दादी ने रूही को नहार का सच बताया और नहार की जान एक बड़ी मुसीबत में फंस गई। तभी रूही ने अपनी जान पर खेलकर नहार को बचाया। फिर नहार और रूही वापस घर आए और दादी सोनी का खेल खत्म हो गया। जब दादी रूही के घर आती हैं तो रूही हैरान होकर कहती है, दादी आप यहाँ? ये सुनकर दादी गुस्से में कहती हैं, रूही आज तेरी वजह से मेरे नहार को वो सब काम करना पड़ रहा है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। ये सुनकर रूही चौंक जाती है और कहती है, दादी शायद आपको गलत फहमी हुई है। नहार जी ने कहा था कि उन्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है और वो रोजाना ब्रेफ केस लेकर दफ्तर जाते हैं। ये सुनकर दादी जोर से हंस देती हैं और कहती हैं, रूही तुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, नहार को किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, उसने तुझसे झूठ कहा है। वो रोज मजदूरी करने जाता है ताकि तुझे खुश रख सके। दादी की ये बात सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर खौफ और बेयकीनी झलकने लगती है। वो कहती है, नहीं दादी ऐसा नहीं हो सकता, नहार जी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तभी दादी अपने फोन से नहार की मजदूरी करते हुए वीडियो दिखाती हैं। ये देखकर रूही की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। दादी सख्त लहजे में कहती हैं, रूही अगर तेरी वजह से मेरे नहार को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरी बात याद रखना। ये सब सुनने के बाद रूही खामोश खड़ी रह जाती है और नहार का पता पूछकर पैदल ही निकल पड़ती है। दूसरी तरफ नहार के वालिद रत्न उससे कहते हैं, बेटा बहुत हो गया, अब सब छोड़ और घर वापस चल। लेकिन नहार साफ इनकार कर देता है और कहता है, पापा जब तक दादी और छोटी माँ को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, मैं और रूही घर वापस नहीं जाएंगे। अगर हम गए तो वो दोबारा रूही को निकालने की साजिश करेंगी। रत्न ये सुनकर आबदीदा हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन तो ये मजदूरी का काम नहीं करेगा, मैं तुझे अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा दूंगा। तभी नहार पुरेज़म लहजे में कहता है, पापा मैं चंद दिन मजदूरी करके अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा, आप फिक्र ना करें, मैं और रूही अपने छोटे से घर में बहुत खुश हैं। ये कहकर रत्न वहां से चले जाते हैं और नहार दोबारा काम में लग जाता है। इसी दौरान मजदूरों के साथ वो एक जेर जमीन सुरंग में काम करने जाता है जहां अंधेरा और घटन भरा माहौल होता है। सब मजदूर मेहनत में लगे होते हैं कि अचानक सुरंग टूटने लगती है और ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरने लगते हैं। सब भाग जाते हैं, लेकिन नहार देखता है कि एक मजदूर अंदर फंस गया है। उसकी चीखें सुनकर नहार फौरन दौड़कर अंदर जाता है और उसे कंधे पर उठाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। इधर रूही भी वहां पहुंच जाती है और लोगों को शोर मचाते देखती है कि अंदर सब खतरे में हैं। घबराकर वो सुरंग की तरफ दौड़ती है और देखती है कि नहार भी अंदर दब गया है। रूही की चीख निकल जाती है और वो हाथ जोड़कर खाटू श्याम बाबा से दुआ करने लगती है, बाबा आज आपको मेरे नहार जी की जान बचानी होगी, वरना मैं हमेशा के लिए आप पर से यकीन खो दूंगी। रूही की दुआ सुनते ही जैसे करिश्मा होता है, आसमान पर बादल घिर आते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से मिट्टी नरम हो जाती है और नहार किसी तरह उस मजदूर को कंधे पर उठा कर बाहर निकल आता है। नहार को जिंदा देखकर रूही खुशी से उससे लपट जाती है। दोनों की आंखों में खौफ के साथ सुकून और मोहब्बत झलकने लगती है। बाद में दोनों अपने छोटे से घर वापस आते हैं। रूही रोते हुए नहार से कहती है, नहार जी आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपने कहा था आप कंपनी में काम करते हैं, लेकिन आप तो मजदूरी कर रहे थे। नहार नरमी से उसका हाथ पकड़कर कहता है, रूही मैंने झूठ इसलिए कहा कि अगर मैं हकीकत बताता तो तुम बलाउजा परेशान होते, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। ये सुनकर रूही की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, नहार जी आपको मेरी कसम है आज के बाद आप मजदूरी नहीं करेंगे, मुझे साड़ी की दुकान में नौकरी मिल गई है, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ये सुनकर नहार रूही को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा देते हैं। रात को खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही की जिंदगी में अब कोई मुसीबत ना आए और वो हमेशा खुश रहें और दादी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई लव नहार एंड रूही।